उस दुखी व्यक्ति को संत समझा रहे थे कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। समय आता है तो स्वतः मिल जाता है, स्वतः भाग्य का साण हो जाता है व्यक्ति। जो आपके भाग्य में है वह कोई छीन नहीं सकता है, दुनिया की कोई शक्ति नहीं। और जो आपके भाग्य में नहीं है दुनिया की कोई शक्ति आपको दे नहीं सकता। पहले यह समझिए भाग्य है क्या। एक भाग्य होता है कि वर्तमान के पुरुषार्थ से तैयार होता है, एक भाग्य होता है जो पूर्व जन्म का पूंजी से, पूर्व जन्म का पुण्य से भाग्य उदय है। जैसे कोई धनवान के यहां जन्म लेता है वह भाग्यशाली व्यक्ति है, कोई प्रधानमंत्री के यहां जन्म लेता है वह भाग्यशाली है, कोई राष्ट्रपति के यहां जन्म लेता है वह भाग्यशाली है, कोई डीएम का बेटा बनता है, कोई एसपी का बनता है, कोई इंजीनियर का, कलेक्टर का, जज का, आईजी का, डीआईजी का पुत्र बनता है वह भाग्यशाली है। इसका मतलब है कि उन्होंने पूर्व जन्म में बहुत तपस्या किया है, बहुत पुण्य किया है, इसलिए बड़े धनवान के यहां, राजा के यहां जन्म हुआ, बड़े विद्वान के यहां जन्म हुआ, बड़ा नामी गामी व्यक्ति के यहां जन्म हुआ। इसको प्रारब्ध वाला भाग्य कहते हैं कि कई जन्म के पूंजी जमा हुआ तो वह नामी गामी व्यक्ति का पुत्र बना। यदि पूर्व जन्म का आपका पुरुषार्थ नहीं है, भाग्य नहीं है, आपने कुछ नहीं किया है, कई जन्म तक छूछे ही छूछे जीवन जिया है, वह यदि किसी के यहां जन्म लेता है तो बिल्कुल गरीब, बिल्कुल निर्धन और अनेक प्रकार के दुख, संताप, कष्ट सहते हैं। कपड़े में दिक्कत होती है, पहनने में दिक्कत है, रहने में दिक्कत है, खाने पीने में दिक्कत है। उसको वर्तमान में बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, तब एक दिन वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। देखिए डॉक्टर अंबेडकर को कितना संघर्ष करना पड़ा, आज इतिहास में उनका भी नाम है। वह महापुरुष भी नमन करने योग्य है, धन्यवाद के योग्य है, जिन्होंने भारत की संविधान को रच दिया। इतने बड़े विद्वान हुए जिसके शिक्षा दीक्षा में भी बड़ी परेशानी हुई, जातिवाद का जहर था, अंबेडकर के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ, लेकिन उतने बड़े विद्वान अंबेडकर के जमाने में नहीं थे कोई। तो परेशानी कितना उठाना पड़ा, उसके बाद भाग्य बना। कर्म से भाग्य बनता है। इसलिए संत ने कहा कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ नहीं मिलता। समय आता है तो सब मिल जाता है, समय आता है तो भाग्य भी साढ़ हो जाता है, समय आता है तो भाग्य भी नीचे की ओर चला जाता है, कुछ भी साथ नहीं जाता है। एक आदमी ने कहा हमें, बाबा एक आदमी कुत्ता पालता था और वह इसलिए पालता था कि यदि हमें कोई आपत्ति आ जाए, हमारे जीवन में कोई कठिनाई आ जाए, कोई दिक्कतें आ जाए, तो यह कुत्ता समाधान कर देगा। और जो आदमी कुत्ता पालता था वो आदमी 7 खून किया था, 7 मर्डर किया था। जब बदमाश उसे एकांत में पकड़ लिया, उसके साथ में कुत्ता था, जब बदमाश उसे पकड़ करके गोली मारने लगा, कुत्ता भी फील्ड छोड़ के भाग गया, कुत्ता भी मालिक को छोड़ करके भाग गया, कुत्ता भी काम नहीं दिया। इसलिए वह समय आता है तो कुत्ता भी मनुष्य को साथ नहीं देता है, अपना व्यक्ति भी साथ नहीं दे सकता है, क्योंकि उसके सामने में वही परिणाम आया है जो उन्होंने पूर्व जन्म से किया है और वर्तमान जन्म का दोष है
वही उसके सामने में रिजल्ट आया है और उसे भोगना पड़ रहा है। इसलिए मैंने कहा कि पहले भाग को समझिए कि भाग क्या है, भाग का निर्माण कैसे होता है। कुछ भगवानवादी का कहना है कि भाग ब्रह्मा जी बनाते हैं, ब्रह्मा जी लिखते हैं। जब बच्चा जन्म लेता है उसका छठी होता है, और जब माता पिता पूजा करते हैं, छठी करते हैं, भोज भंडारा करते हैं, उस दिन ब्रह्मा जी उसका भाग लिखते हैं, उसके माथा में तकदीर लिखते हैं, लकीर लिखते हैं, जीवन मरण लिखते हैं। यह बिल्कुल चमत्कारपूर्ण बात है, यह बात बिल्कुल भ्रम है। यदि समाज में यह बात फैली हुई है तो समझ जाना कि यह भ्रम फैला हुआ है। भाग तो जीव स्वयं रचता है, स्वयं कर्म से बनाता है। एक जगह भजन में आया, पहले बनते हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। कोई राजा, कोई रंक, कोई भिखारी, कोई संत फकीर, यही शरीर में कोई राजा है, यही शरीर में कोई रंक है, कोई फकीर है, कोई संत है। तो सबका अपना अपना प्रारब्ध का भाग्य है। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे, अरे कोई कारण होगा। मूल पॉइंट पर ध्यान दीजिए कि पहले बनते हैं तकदीरें फिर बनते हैं शरीर। तकदीर से ही भाग, और भाग पुरुषार्थ से, परमार्थ से, पुण्य से प्रदत्त होता है, उदय होता है। पुरुषार्थ जैसा है वैसा भाग तैयार होता है। कोई लड़की में जन्म लेता है उसका अपना पुरुषार्थ है, कोई लड़का बन के आता है उसका अपना पुरुषार्थ है। सब पुरुषार्थ से ही बनते बिगड़ते हैं, पुरुषार्थ से ही ऊंचा नीचा जाते हैं। इसलिए कोई शिव, ब्रह्मा, विष्णु, भगवान, खुदा, परमात्मा जो बाहर का है वह भाग आपका बनाता नहीं है, रचता नहीं है। संत कहते हैं समझने का प्रयास करो, अपने जीवन से भ्रम हटाने का प्रयास करो, समझो कि भाग क्या है। कोई आदमी भाग के भरोसे पर बैठा रहे कि हमारे भाग में रोटी कपड़ा मकान है तो हमको परिश्रम करने की क्या जरूरत है, हमें परिश्रम करने की क्या जरूरत है। तो वह निठल्ले गोठल्ले कल्पना करता है, भ्रम में पड़ा रहता है। एक आदमी को 10 एकड़ जमीन था और वह सोचा कि इस बार मेरे पास कम पूंजी है, मैं भगवान की भरोसा पर बैठा रहता हूं, देवी देवता की आशा पर बैठा रहता हूं, देखता हूं मेरे घर में धान उपज के आता है कि नहीं। जिन्होंने जमीन में परिश्रम किया, खेत में परिश्रम किया, धान लगाया, उन्होंने अगहन में धान लाया और घर भर करके, बोरी भर करके जमा किया। जब पूरा जमा कर लिया तो जो भागवादी था, भगवानवादी था, जो केवल भरोसे पर बैठा था, वो भी अपना जमीन में गया कचिया खुरपी लेकर के धान काटने के लिए। धान कहां था, नहीं था। वह आदमी घूर करके घर आया, लौट करके घर आया और खाली हाथ आया। यदि आपने कर्म नहीं किया तो फिर आपके जीवन में कैसे आएंगे कुछ। कोई विद्वान बना है तो उसका अपना कर्म से, पुरुषार्थ से तैयार हुआ है। कोई धनवान, गुणवान, कुछ भी संसार में उसके पास है अर्जित, तो वह अपने ही कर्म से, भाग्य से बनते हैं। इसलिए समय का प्रतीक्षा कीजिए, समय का इंतजार कीजिए, लेकिन पुरुषार्थ को कभी न छोड़िए। पुरुषार्थ करते रहे, परमार्थ करते रहे, पुण्य करते रहे,
अपने कदम को आगे बढ़ाते रहे, भौतिक जगत में, आध्यात्मिक जगत में कदम को पीछा न करें। निठल्ले गोठल्ले बैठे न रहे किसी की आशा पर। सदगुरु कबीर कहते हैं, अपने श्रम पर आशा करो, अपने कर्म पर आशा करो, किसी की आशा न करो। किसी ने किसी को आज तक कुछ भी नहीं दिया, जो दिया तो वो लिया। यदि आप अपने कर्म से, श्रम से कुछ तैयार करोगे तो वह कोई छीन नहीं सकता है। जैसे कोई विद्या अर्जित करता है, अर्जन करता है, क्या विद्या भाई बांट सकता है? कोई पड़ोसी दियाद ले सकता है? मां बाप विद्या को छीन सकता है? कोई संसार के कोई भी शक्ति विद्या को छीन सकता है? नहीं। उन्होंने अर्जन किया है, तो जो अर्जन किया है तो वह अपने जीवन में संघर्ष किया है। कोई संघर्ष करके बहुत बड़ा आदमी हो जाता है, बहुत उच्च शिखर पर चला जाता है, तो ये उनका संघर्ष का परिणाम है। जीवन में संघर्ष बहुत बड़ा चीज है। यदि आपके जीवन में आफते ही आफते आती है, दुख ही दुख आता है, परेशानी ही बजरता है, तो आप कायर होकर के बैठे न रहे, कामचोर होकर के बैठे न रहे, रोइए नहीं, हाथ मत मलिए, पुरुषार्थ कीजिए, श्रम कीजिए, संघर्ष कीजिए, देखिए आपको सफलता मिलेगी। और ये प्रकृति में आप जो प्राप्त करना चाहते हैं वह आपको प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अपना श्रम पर तो भरोसा करें। संत कहते हैं, धोबिया जल बिच मरत प्यासा, धोबिया जल बिच मरत प्यासा। अज्ञानी प्यासे मरते हैं और ज्ञानी तृप्त हो जाते हैं, क्योंकि उसके जीवन में ज्ञान है। इसलिए संत सदगुरु जगाते हैं तो मनुष्य थोड़ा सा चेतता है, सुधरता है, थोड़ा सा ऊपर उठने का प्रयास करता है, लेकिन फिर भूल जाता है, फिर ज्यों का त्यों होने लगता है, ज्यों का त्यों ठहराव में जाने लगता है। एक जगह तो सदगुरु कबीर ने कहा, एक रति को जोर लगायो, छोड़ी दियो भरी मासा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आछत अनुपासा। कोई संत महापुरुष जगाते हैं तो थोड़ी सी साधना किया, थोड़ा सा ध्यान किया, थोड़ा सा कर्म किया और फिर माया में भूल गया, फिर माया में ही लिप्त हो गया, फिर ज्यों का त्यों रहने लगा। जैसा घटिया संस्कार में था वैसा घटिया संस्कार में आ गया। संत यदि एक बार जगा दे, एक बार नियम बता दे, तो उसको पकड़ करके, धर करके, उस नियम का पालन करके आप अपनी संस्कृति को, संस्कार को ऊपर उठा लीजिए। यही तो बलिहारी है, यही तो दिव्य गुण है। इसलिए सदगुरु कबीर कहते हैं, एक रति को जोर लगायो, छोड़ी दियो भरी मासा। एक रति जोर लगाते हैं और भरी मांस छोड़ देते हैं, ज्यों का त्यों। एक दृष्टांत है, कुत्ते को किसने ज्ञान दिया? कुत्ता साधना का जीवन जीते हैं। केवल कार्तिक में वह कामोदीपन का जीवन जीते हैं बाल बच्चा पैदा करने के लिए, और 10 महीना ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। यहां संत महापुरुष जगाते हैं, समझाते हैं, थोड़ा सा सुना किया, फिर ज्यों का त्यों हो गया। इससे कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण होने को तब है जब संत एक दिन समझा दे। उस नियम को पकड़ लीजिए और अपने जीवन में उतारिए, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। कहत कबीर सुनो भाई साधो, आछत तन्नु पासा। घर में अन्न है, घर में आटा चावल दाल सब्जी है, और मनुष्य उपासे मर रहे हैं। सदगुरु कबीर कहते हैं, मुझे हंसी आती है ये मनुष्य का भ्रम पर, ये मनुष्य की अज्ञानता पर, ये मनुष्य की मूर्खता पर।
इसलिए मेरे कहने का भाव है कि आप समय की प्रतीक्षा करें। जैसे भगवान कृष्ण ने समझाया, हे अर्जुन तुम समय की प्रतीक्षा करो, देखो विजय तुम्हारे हाथ में है। ये सारे पापी मारे जाएंगे, ये सारे पापी का विनाश हो जाएगा। तुम केवल कर्म करो, तुम्हारा कर्म ही तुमको सफलता दे देगा, तुम्हारा कर्म ही तुमको जय जयकार करा देंगे। यतो धर्म ततो जय। हे अर्जुन केवल धर्म पर रहो और धर्म पर विश्वास करो, तुमको जय होगा, पराजय नहीं होगा, क्योंकि तुमने कर्म किया है, कर्म पर विश्वास किया है। जो कर्म किया है वह कर्म तुम हितकर किए हो, मानव समाज के लिए सुखद वाला कर्म कर रहे हो, राष्ट्र विश्व के लिए सुखद वाला कर्म कर रहे हो, तो उसमें तो सफलता आए ही। इसलिए समय की प्रतीक्षा करो। यदि आपके जीवन में दुख ही दुख है, टेंशन ही टेंशन आता है, वह परेशानी ही परेशानी आती है और आप सहने में असमर्थ हो जाते हैं, तो समय का प्रतीक्षा कीजिए और संघर्ष करते रहिए। देखिए आपके जीवन में भी एक दिन वह बहुत बड़ी खुशहाली आएगी। आप जो प्राप्त करना चाहते हैं, जिस आनंद को पाकर के आप कृतकृत्य होना चाहते हैं, वह समय से आपको मिल जाएंगे। समय से आएंगे, भाग बन करके आएंगे। पुरुषार्थ कभी व्यर्थ नहीं जाता, कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता।